नल की मरम्मत। क्या आपको पता है कि मरम्मत जैसे शब्दों का क्या अर्थ होता है? इनका मतलब है किसी बिगड़े हुए साधन को सही स्थिति में लाना। किसी नलसाज के लिए केवल किसी फिक्सचर को लगाने और निकालने की जानकारी होना ही काफी नहीं है, उसे ये भी मालूम होना चाहिए कि नल जैसे फिक्सचरों को ठीक कैसे किया जाता है। पिछली कक्षा में हमने नल को लगाने और निकालने के बारे में सीखा। इस कक्षा में हम बिपकॉक नाम के एक साधारण नल की मरम्मत के बारे में सीखेंगे। इस पार्ट में हम सीखेंगे कि बिपकॉक की मरम्मत के लिए हमें किन औजारों की जरूरत पड़ेगी और बिपकॉक की मरम्मत कैसे की जाती है। काम के लिए जरूरी सारे औजारों को इकट्ठा कर लें। औजारों का चुनाव इस बात पर निर्भर करता है कि किस प्रकार के नल की मरम्मत की जा रही है। एक बिपकॉक की मरम्मत के लिए एक एडजस्टेबल स्पैनर और एडजस्टेबल प्लेयर की जरूरत पड़ेगी। आइए देखते हैं कि बिपकॉक नामक एक साधारण नल की मरम्मत कैसे की जाती है। बिपकॉक की मरम्मत करना। आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक लीक होते हुए यानी रिसते हुए बिपकॉक को विभिन्न चरणों में कैसे ठीक किया जाता है। बिपकॉक नामक नल को स्क्रू डाउन नल भी कहा जाता है। यह नल पिस्टन के ऊपर के भाग से लीक हो रहा है, जहां से टंटा नल के अंदर जाता है। इसके अंदर पिस्टन तथा नल के बीच की खाली जगह भरने के लिए एक रबर से बना वॉशर होता है। यह नल स्पाउट से भी लीक हो रहा है। पहले हम इसकी मरम्मत करेंगे। सबसे पहले बॉन्ड वॉल्व से पानी की सप्लाई को बंद करें। फिर एडजस्टेबल स्पैनर द्वारा नल को दाएं से बाएं दिशा में घुमाते हुए उसे पीछे के भाग से अलग करें। प्लेयर से नल के नीचे का भाग पकड़कर पिस्टन को नल के बाकी भाग से अलग करें। ये कंप्रेशन वाल्व है। ये एक रबर वॉशर है जिसे कंप्रेशन वॉशर भी कहते हैं। यहां कंप्रेशन वॉशर घिस गया है और इसे बदलने की जरूरत है। कंप्रेशन वॉशर को निकालने के लिए नट को ढीला करें, वहां नया वॉशर लगा दें। एडजस्टेबल स्पैनर से नट को बोल्ट में वापस कस दें। अब कंप्रेशन वॉशर को फिर से पिस्टन के पिछले भाग में लगा दें। एडजस्टेबल स्पैनर से कस दें, क्योंकि पिस्टन के ऊपर से भी पानी लीक हो रहा था। पिस्टन और नल के बीच के नट को भी कस दें। नल के थ्रटड यानी छुरीदार भाग पर टेफ्लॉन टेप बांध दें। नल को पानी की सप्लाई लाइन से फिर से जोड़कर एडजस्टेबल स्पैनर से कस दें। अंत में बॉल वाल्व को खोल दें।
जांच लें कि पानी लीक तो नहीं हो रहा। हम सफल रहे। अब कहीं कोई रिसाव नहीं है। हमने सफलतापूर्वक बिबकॉक नामक नल की मरम्मत कर ली। आशा है कि इस कक्षा में आपको भी उतना ही आनंद आया जितना हमें। आइए अब हम मरम्मत के 8 सरल चरणों को दोहराएं। पहला कदम, बोर्ड वाल्व से पानी की सप्लाई लाइन बंद करें। दूसरा कदम, एडजस्टेबल स्पैनर की सहायता से नल को अलग करें। तीसरा कदम, प्लेयर से नल के नीचे का भाग पकड़ें और पिस्टन को नल के बाकी भाग से ढीला करें। चौथा कदम, कंप्रेशन वाल्व में वॉशर की स्थिति की जांच करें। पांचवां कदम, यदि वो घिस या फट गया हो तो नट को ढीला करके वॉशर बदल दें। छठा कदम, वॉशर बदलने के बाद एडजस्टेबल स्पैनर से नट को दोबारा कस दें। सातवां कदम, पिस्टन को वापस नल के बाकी भाग से फिर से जोड़ें। आठवां कदम, यदि पानी केवल यही से लीक हो रहा है तो अब पानी की सप्लाई लाइन खोली जा सकती है, परंतु आपको मालूम है कि पिस्टन के ऊपर से भी पानी लीक हो रहा है। इसलिए जब आप नल ठीक कर रहे हैं तो उसी समय दूसरे लीकेज को भी ठीक कर दें। अब एक बार फिर देखते हैं कि दूसरे लीक की मरम्मत कैसे करें। पहला कदम, पिस्टन तथा नल के बीच के नट को कसें। दूसरा कदम, नल के थ्रेडेड यानी चोटी वाले सिरे पर टेफ्लॉन टेप लपेटें। आपको याद है ना कि टेफ्लॉन टेप को कितनी बार लपेटना चाहिए और किस दिशा में। बिल्कुल सही, टेफ्लॉन टेप बाएं से दाईं ओर 3-4 बार घुमा के लगाई जाती है। तीसरा कदम, नल को पानी की सप्लाई लाइन पर फिर से लगाएं। चौथा कदम, पानी की सप्लाई शुरू करके ये जांच लें कि दोनों जगहों से पानी रिसना बंद हो गया है या नहीं। पानी की सप्लाई बंद करने से पहले घर के सभी सदस्यों को जरूर बता दें, नहीं तो अनजाने में किसी को नहाते समय परेशानी भी हो सकती है। हर रोज काम खत्म होने के बाद किसी पुराने कपड़े से सभी औजारों और फिक्सचरों को जरूर साफ करें। ये छोटी छोटी बातें ही दिखाती हैं कि आप अपने काम को कितनी लगन तथा सफाई के साथ करते हैं। काम खत्म होने के बाद हमेशा काम की जगह को साफ और व्यवस्थित करके ही घर जाए। हमेशा सही अवसर की इस्तेमाल करें ताकि नल या सप्लाई लाइन को कोई नुकसान ना पहुंचे। काम खत्म होते ही औजारों को अपनी सही जगह पर रख दें। उन्हें जमीन पर इधर उधर ना छोड़ें, क्योंकि इससे आप या कोई और ठोकर खाकर गिर सकता है। क्योंकि आप गीली जगह पर काम कर रहे हैं, फिसल कर गिरने से बचने के लिए उचित ढंग के जूते जरूर पहनें। आशा है कि आपको ये कक्षा रुचिकर लगी होगी। हमें भी आपके साथ इस जानकारी के आदान प्रदान में आनंद आया। ऐसे ही अच्छा काम करते रहिए। पढ़ाई के प्रति आपकी लगन जरूर रंग लाएगी। धन्यवाद।